जय मां लक्ष्मी, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां। दिवाली पर इसी दिन मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आज मैं आपको दिवाली पूजन की संपूर्ण विधि बताऊंगा। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है। शाम के समय जिस स्थान पर आप पूजा करने जा रहे हैं उस जगह को हम पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। कोशिश करें कि पूजन के समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। उत्तर दिशा भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, अर्थात ये धन की दिशा है। इसलिए उत्तर दिशा की ओर एक चौकी लगाएं। अगर उत्तर दिशा में चौकी लगाना संभव न हो तो पूर्व दिशा की ओर भी चौकी लगाई जा सकती है। अब चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद लक्ष्मी माता और गणेश जी की जो तस्वीर या कैलेंडर आप लाए हैं उसे चौकी पर स्थापित करें। और ध्यान रखें, कैलेंडर या चित्र ऐसा हो जिसमें मां सरस्वती, भगवान कुबेर और अन्य देवता भी विराजमान हो, ताकि सभी देवी देवताओं का पूजन एक साथ किया जा सके। अब चावल की 3 छोटी ढेरी बनाएं। पहली ढेरी पर गणेश जी को, दूसरी पर लक्ष्मी माता को और तीसरी पर भगवान विष्णु के प्रतीक रूप में एक सुपारी विराजमान करें, क्योंकि लक्ष्मी माता वहीं आती हैं जहां भगवान विष्णु का वास होता है। पत्नी सदैव पति के पीछे आती है, इसलिए भगवान विष्णु के प्रतीक रूप में हमने सुपारी को विराजमान किया। अब जो भी सोना चांदी या धन आपने धनतेरस के दिन खरीदा है उसका भी पूजन करें। यदि आप कुछ नया नहीं लाए हैं तो घर में जो सोना चांदी पहले से है वही ले लें। थोड़ी नकदी भी साथ रखें, क्योंकि ये सब लक्ष्मी जी के स्वरूप है। और जो बर्तन आपने धनतेरस पर लिए हैं, चाहे वो स्टील, तांबा या पीतल के हो, उनका पूजन भी इसी चौकी पर करें। इन सब वस्तुओं का पूजन मां लक्ष्मी के स्वरूप में ही किया जाता है। अब लक्ष्मी पूजन बहुत भव्य पूजन माना गया है। इसमें कलश स्थापना अत्यंत शुभ मानी जाती है। हालांकि कलश स्थापना अनिवार्य नहीं है, पर यदि आप करें तो यह और अधिक मंगलकारी होती है। तो इसके लिए चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर अष्टदल कमल का आकार बनाएं। यदि आप अष्टदल कमल न बना पाए तो केवल चावल की ढेरी ही रख सकते हैं। अब उस ढेरी पर एक लोटा जल रखें। उस जल में हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, थोड़ा चावल और एक फूल डालें। फिर 5 आम के पत्ते उसमें लगाएं। अगर आम के पत्ते न मिले तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों को पहले ही हल्का तिलक करें, फिर उन्हें कलश में सजाएं। अब एक थाली में चावल भरें और उस पर कलश रखें। इसके ऊपर नारियल रखना है। पहले नारियल को तिलक करें, फिर उसके ऊपर मोली बांधें। यदि आपके पास नया लाल रंग का कपड़ा है तो वह भी बांधा जा सकता है। नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए उसे कलश के ऊपर रख दें। इस तरह से कलश स्थापना पूर्ण हो जाएगी। अब हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करें। इसके बाद एक अखंड दीपक जलाएं। दीपक को कुछ चावल का आसन देकर रखें। आप घी का या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये दीपक पूरी रात जलता रहेगा। ये दीपक मां लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपक जलाने के बाद संकल्प करें, हे मां लक्ष्मी, आज मैं अपने घर में आपका पूजन कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में सदैव वास करें। मेरे घर को अन्न और धन से परिपूर्ण करें। भगवान विष्णु सहित मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। संकल्प के बाद जल के छींटे लगाएं और सभी देवताओं को स्नान कराएं। फिर सभी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करें। अब देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व होता है। इसलिए हम रोली से सभी देवी देवताओं को तिलक करें। गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को
भगवान कुबेर को और माता सरस्वती को सबको तिलक लगाएंगे। फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी और विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। अब हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल फूल, विष्णु भगवान को पीला फूल, और यदि ये दोनों न मिले तो जो भी फूल उपलब्ध हो वे चढ़ा दें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, इसलिए यदि आपको कमल का फूल मिल जाए तो उसे अवश्य अर्पित करें। अगर फूल बंद कली के रूप में मिले तो उसे हाथों से हल्के से खिलाएं और फिर मां को समर्पित करें। यदि कमल का फूल न मिले तो गुलाब का फूल भी अर्पित किया जा सकता है। अब माता लक्ष्मी को श्रृंगार सामग्री समर्पित करें, जैसे बिंदी, चूड़ी, कंघा, काजल, इत्र इत्यादि जो भी आपके पास हो प्रेम पूर्वक अर्पित करें। इसके बाद माता की प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। सबसे पहले गोमती चक्र। गोमती चक्र माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कम से कम 2 गोमती चक्र अवश्य चढ़ाएं। फिर कौड़ी समर्पित करें। कौड़ी भी मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद 2 हल्दी की गांठ चढ़ाएं। साथ में कमल गट्टे अर्पित करें। यदि आपके पास कमल गट्टे की माला हो तो वह भी चढ़ा सकते हैं। फिर लौंग और इलायची और साथ में सुपारी अर्पित करें। अब समय है सप्तधान समर्पित करने का। धनतेरस को आपने जो धनिया खरीदा था वही धनिया सबसे पहले समर्पित करें। उसके अलावा कोई भी 7 प्रकार के साबुत अनाज अर्पित करें। ये सप्तधान इसलिए चढ़ाए जाते हैं ताकि घर में हर प्रकार की समृद्धि और बरकत बनी रहे। अब लक्ष्मी माता की प्रिय वस्तुएं समर्पित करने के बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में आप मिठाई, खीर, हलवा जो भी आपने बनाया है वो सब अर्पित करें। यदि घर में नहीं बनाया तो जो बाजार से लाए हैं वही अर्पित करें। अब साथ ही फल और पंचमेवा का भोग भी लगाएं। और हाँ, दिवाली के पूजन में खील पताशे का भोग विशेष महत्व रखता है। अगर कुछ भी ना हो केवल खील और पताशे का भोग ही पर्याप्त है। अब भोग अर्पित करने के बाद 2 पान के पत्ते लें। अगर 2 न मिले तो 1 ही चलेगा। पान के पत्ते पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिठाई, पताशे, पंचमेवा और फल रखें और इसे माता लक्ष्मी को भोग के रूप में समर्पित करें। फिर थोड़ा जल अर्पित करें। उसके बाद दक्षिणा अर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रह गई किसी भी कमी को पूर्ण करती है। अब अपने हाथों में थोड़ी सी खीर लें और दीपावली व्रत कथा सुने। यदि आपने व्रत किया है तो कथा अवश्य सुने, पर यदि नहीं किया तो भी यह कथा सुनना अत्यंत शुभ रहता है। कथा पूरी होने के बाद जो खील हाथ में ली थी उसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दे। अब फिर अनेक दीपक जलाएं। दिवाली पर मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा है। पूजन के समय 5 दीपक घी के अवश्य जलाएं। कम से कम 2 दीपक तो देसी घी के जरूर होने चाहिए, क्योंकि आरती इन्हीं दीपकों से की जाती है। यदि चाहे तो 5, 11, 21 या 51 दीपक भी जला सकते हैं, परंतु आरती के लिए देसी घी का दीपक अनिवार्य है। अब धूप और दीप दिखाएं। कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती, तो ऐसे लोग केवल दीप दिखाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। पर जहां आरती की परंपरा है वहां लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। आरती करते समय ध्यान रखें, अखंड दीपक को स्थान से हटाना नहीं। जो देसी घी का दीपक आपने जलाया है उसे एक थाली में रखकर धूप के साथ ही आरती करें।
पहले गणेश जी की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की आरती पूरी श्रद्धा और प्रेम से करें। अब आरती पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे मां, जैसे आज आप हमारे घर पधारी हैं, वैसे ही सदा हमारे घर में निवास बनाए रखें। हमारे घर में धन धान्य सौभाग्य सुख और शांति बनी रहे। फिर सब परिवारजन मिलकर आरती करें। आरती के बाद माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करें। जो दीपक जल रहे हैं उन्हें कुछ समय तक ऐसे ही जलते रहने दें। अखंड दीपक को रात भर जलने दें, उसे बुझाएं नहीं। अब ध्यान रखें, पूजन के बाद मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थानांतरित न करें, उन्हें वहीं पर विराजमान रहने दें जहां आपने पूजा की है। अब पूजन के बाद धन पोटली बनाने की विधि सुनिए। एक लाल या पीले कपड़े का छोटा टुकड़ा लें, उसमें रखें एक गोमती चक्र, एक कौड़ी, एक सुपारी, थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा, थोड़े से खील बतासे और थोड़ा सा चावल। अब इस कपड़े को बांधकर छोटी पोटली बना ले। ये पोटली धन की स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। इसे आप अपने तिजोरी या जहां धन रखा जाता है वहां रखें। ध्यान रहे, इसे कभी भी बिना कारण खोले नहीं। अब कुबेर पूजन का समय। भगवान कुबेर को धन का अधिपति कहा गया है, इसलिए उन्हें तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं और थोड़ी सी खील पतासे और दक्षिणा अर्पित करें। फिर कहें, हे कुबेर देव, हमारे घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहे और कभी भी दरिद्रता का प्रवेश न हो। अब माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गणेश जी के चरणों में प्रणाम करें। फिर अपने हाथ जोड़कर शांति मंत्र बोले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंत्र का अर्थ है सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबके जीवन में मंगल हो और कोई भी दुखी न हो। अब माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लें कि घर में प्रेम बना रहे, परिवार में एकता बनी रहे और जीवन में समृद्धि का दीपक सदा जलता रहे। रात्रि में जब दीपक जल रहे हो तो मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जप करें, बस महालक्ष्मीये नमः। यह मंत्र कम से कम 108 बार जपें या जितना समय मिले उतना प्रेम पूर्वक करें। अब अगली सुबह उठकर सबसे पहले मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। उसके बाद घर में जहां पूजन हुआ था वहां हल्का सा दीपक जलाएं और फिर परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार दीपावली का पूजन पूर्ण होता है। जहां श्रद्धा है वहां लक्ष्मी जी स्वयं पधारती हैं। इसलिए पूजन में नियम से अधिक भावनाओं का महत्व है। समापन वचन, हे मां लक्ष्मी, जैसे आज आपने हमारे घर में दीपों का प्रकाश फैलाया है, वैसे ही हमारे जीवन में भी ज्ञान, प्रेम और सुख का प्रकाश बना रहे। राधे राधे, जय मां लक्ष्मी।